हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 9th का प्रश्नावली 13.2 को क्वेश्चन नंबर हम 6 और 7 इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग को अगर समझ में आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर हमें करें। एक लाइक एक कमेंट से हमें बहुत सारे मोटिवेशन मिलता है ताकि और अच्छे से वीडियो और अच्छा कॉन्सेप्ट दे सकें। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन मेरा कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है 4.4 मीटर है। यदि बेलन की आधार की त्रिज्या, मान लीजिए इसका आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। मतलब ये एक बेलन है तो बेलन का क्षेत्रफल दे दिया, इसका त्रिज्या दे दिया, इसका ऊंचाई हमको नहीं दिया है। तो ऊंचाई हमसे पूछा गया है तो ऊंचाई निकाल लेंगे। तो ऊंचाई निकालने से सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है बेलन में उसको सबसे पहले लिख देंगे। अगर हम बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल से हमको ऊंचाई निकल जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ दिया गया है, सबसे पहले लिख देते हैं दिया है या दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, तो हमको सबसे पहले कि बेलन के आधार की त्रिज्या दे दिया। तो बेलन के आधार की त्रिज्या हम लिख देते हैं कि बेलन के आधार का त्रिज्या क्या दिया है हमको 0.7 मीटर दे दिया है। अब हमको बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है ना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दे दिया है 4.4 मीटर स्क्वायर दे दिया है। तो जब हमको निकालना है क्या, ऊंचाई निकालना है, तो हमको बेलन की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं बेलन का ऊंचाई। बेलन का ऊंचाई हमको नहीं दिया गया, वट है ना, इसको बराबर वट नहीं दिया हुआ है। तो इतना चीज़ तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो चीज़ हम लिख दिए हैं। तो अब हमको ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले हम वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे। अगर क्षेत्रफल दे दिया है तो हम इससे ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं कि बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, लिखते हैं कि बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr(h). ठीक है, 2πr(h) को इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमको इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया गया है। ये जो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल है ये हमको दे दिया 4.4 मीटर स्क्वायर दे दिया है। इसको हम 2, अब पाई के मान इस क्वेश्चन में आपको बुक के हेडलाइन में दे देगा कि पाई के मान जब तक नहीं बदलने के लिए कहा जाए, जब तक नहीं बदलना है। तो पाई का मान क्या धर देंगे, यहाँ पे 22/7 धर देंगे। आर के मान, त्रिज्या के मान दे दिया 0.7 और गुने ऊंचाई हमको नहीं दिया गया, ऊंचाई हमको निकालना है। तो ऊंचाई अगर निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको जो ऊंचाई दे दिया है इसको हम काट देते हैं, 7 से 7 कट जाएगा था, लेकिन ये 0.1 हो जाएगा। अब इसको 4.4 मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 0.1 हो जाएगा, गुने में क्या हो जाएगा h। अब हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 0.4 मीटर स्क्वायर ही हो जाएगा। ये जौन के तो जो है वही उतार रहे हैं। अब इसको हम गुना कर देते हैं, इसको यदि गुना करेंगे 0.1 से 44 में गुना कर देंगे तो 44 हो गया। लेकिन के अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए, यहाँ h लिख दिए। अब हमको h बराबर हम ऐसा कर सकते हैं कि 4.4 बटा 4.4 काट देंगे, कितना जाएगा 1। इसीलिए h का मान, अब हमको h का मान, ऊंचाई का मान कितना आ गया, 1 मीटर आ गया। ऊंचाई के मान कितना आ गया, 1 मीटर। मतलब कि 1 मीटर जो ऊंचाई आया है, इसका ऊंचाई, अगर ये लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई की बात करते हैं तो इस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 1 मीटर ही होगा। ठीक है, इसका बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 1 ही मीटर होगा। हमको क्या बोला गया था, इस
इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो ऊंचाई हम ज्ञात कर दिए, कितना आ गया 1 मीटर। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग अच्छी तरह से 6 नंबर क्वेश्चन के भी अच्छे से समझ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका में एक 7 नंबर क्वेश्चन को अब हम सॉल्यूशन करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए अब हम 7वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं बच्चों। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि 7वां नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, उसके बाद हम फिर समझाते हैं, बनाते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन 7वां नंबर का रहा है, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है, तो ज्ञात कीजिए। कहने के मतलब इसको आंतरिक वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना और 40 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके वक्रपृष्ठ पर प्लास्टर करवाने का व्यय। मान लिया जाए कि एक कुआं है, ये कैसा है, बेलन के आकार की है। ऐसे भी कुआं कैसा रहता है, बेलन आकार की रहता है, बेलन के आकार की। तो जब ये बेलन के आकार की है, इसका जो व्यास दिया हुआ है 3.5 मीटर दिया हुआ है, ये जो गहरा है, गहरा 10 मीटर है। गहरा कितना मीटर है, 10 मीटर गहरा है। तो जब 10 मीटर गहरा है तो इसको कह रहा है आंतरिक वक्रपृष्ठ, मतलब इसको जो अंदर है, आंतरिक कहने का मतलब कि अंदर, कुआं के जो अंदर होता है उसको प्लास्टर कर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। अब कह रहा है 40 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके वक्रपृष्ठ का प्लास्टर करवाने का। इसका जो प्लास्टर होता है, इसको प्लास्टर करवाने का खर्चा है 40 रुपये प्रति मीटर के स्क्वायर की दर से। तो सबसे पहले इसको हम क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्रपृष्ठ निकालेंगे। जब क्षेत्रफल हमको पता हो जाएगा तो 1 मीटर में 40 रुपया लग रहा है, तो पूरा जितना एरिया, मतलब जितना जो क्षेत्रफल आएगा उसको में हम 40 से गुना कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम लिख देते हैं कि दिया गया है, क्या क्या दिया गया है उसको हम पहले लिख देते हैं। दिया गया है कि कुएं का आंतरिक व्यास, है ना, लिखते हैं कुएं का आंतरिक व्यास, कुएं का आंतरिक व्यास कितना दिया हुआ है, 3.5 मीटर है, तो मीटर में कर देंगे। ठीक है, अब कर रहा है तो इसको व्यास दिया हुआ आंतरिक, तो आंतरिक त्रिज्या भी तो कुछ ना कुछ होगा, तो हम लिख देते हैं आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा। तो आंतरिक त्रिज्या की बात करते हैं, तो आंतरिक त्रिज्या 0.5 में 2 से हम भागा दे देंगे, तब मेरा क्या हो जाएगा, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा। यही मेरा आंतरिक त्रिज्या हुआ। अगर भागा नहीं तो छोड़ दीजिए, इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, 3.5/2 मीटर हो गया। ठीक है, ये मेरा दिया हुआ है। अब हम क्या कर देते हैं, अब इसमें इसका गहराई भी दे दिया है, इस कुआं को जो गहरा है उसको भी दे दिया है, तो हम लिख देते हैं कुआं की गहराई या ऊंचाई, है ना, कुआं का गहराई या ऊंचाई दोनों एक ही होता है। ऊंचाई हमको कितना दे दिया है, 10 मीटर, तो 10 मीटर। अब हमको क्या करना है कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिख देते हैं कुएं का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, लिखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में कुएं का आंतरिक, लिखते हैं कुएं का आंतरिक, है ना, कुएं का आंतरिक वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। कुएं का आंतरिक का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमको 2πRh हो जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं इसको, इसी को हम यहाँ लिख देते हैं 2πRh हो जाएगा। जब 2πRh हो जाएगा तो हमको सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों कि इसको हम 2 के मान 2 धर देते हैं, पाई का मान यहाँ दिया हुआ है 22/7, जब तक उसको बदला नहीं जाएगा, जब तक नहीं बदलना है, तो 22/7 हो गया। आर के मान हमको 7.5/2 गुने एच का मान 10 मीटर है, तो 10 मीटर। अब इसको हम भागा दे देते हैं, 7×5 = 35, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको हम काट देते हैं, 5 दूना के 10 हो जाएगा। अब इसको 22 गुना 2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 44 गुने, अब इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, मतलब 1.0 हो जाएगा। ठीक है, 1.0। अब इसको गुना कर देंगे
तो 1.0 को अगर गुना करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा कि अगर हम गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 पचे 35 हो गया ना। ये देखिए 7 पचे 35 तो 0.5 हो गया। अब इसको हम कर दिए तब 5 दूना के 10 कर दिए, है ना, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, सॉरी यहाँ 2 कर दिए हैं, 5 दूना 10 ना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा कितना, 22 दूना 44 हो जाएगा, गुने 5 पचे 25, 2.5 हो जाएगा, 2.5। अब इसको गुना कर देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 100 इतना आ जाएगा। अब इसके अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो कितना आ गया, 110 मीटर आ गया, तो हमको मीटर स्क्वायर हो गया। अब करा इसका कि प्लास्टर कराने का व्यय है ना, प्लास्टर कराने का कितना व्यय लगेगा, तो करा 1 मीटर है ना, चूँकि प्लास्टर करवाने का व्यय लिख देते यहाँ पे प्लास्टर, चूँकि प्लास्टर कराने का व्यय कितना है, 40 रुपये मीटर है। तो 1 मीटर में 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर में प्लास्टर करवाने का खर्चा क्या हो जाएगा, प्लास्टर करवाने का व्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 40 रुपया। तो अब हमको टोटल कितना है, 110 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करवाने का कितना हो जाएगा बच्चों, 1 मीटर 110 मीटर को करवाने में प्लास्टर करने का व्यय कितना हो जाएगा, हम यहाँ से कर देते हैं, व्यय हो जाएगा बराबर, यहाँ लिख देते हैं 110 गुने 40। अब इसको गुना कर दीजिए 40, मतलब कि 4400 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4400 रुपया हो जाएगा, इतना रुपया लगेगा। इसको में व्यय करने में, प्लास्टर करने में कितना खर्चा हो जाएगा, 44,000 रुपया लग जाएगा, है ना। इसको कितना हो जाएगा, 44,000 रुपया, 1 मीटर का व्यय 40 रुपया, तो इतना को व्यय करने में कितना लग जाएगा। तो ऐसे कर दीजिए, अगर यदि दिक्कत हो रहा है तो इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 0 0, ये हो जाएगा 0, ये 4 4, कितना 0 0, सॉरी इतना ही होगा, 4400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इतना इसको जब थी प्लास्टर करवाएंगे तो हमको 4400 रुपया खर्चा पड़ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा बच्चों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें हमें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।